प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा करेंगे आज के मुख्य विषय पर। आज का विषय हमारा रहेगा ग्रह आरंभ के शुभ मुहूर्त। मैं ग्रह प्रवेश की चर्चा कर चुका हूं, ग्रह आरंभ पर अनेक प्रकार के समय समय पर आपको सभी मुहूर्त मुहूर्त बनते कैसे हैं उस पर भी चर्चा कर चुका हूं और डेट वाइज भी आपको मुहूर्त बताता हूं। अध्यात्म और ज्योतिष आपके लिए प्रामाणिक जानकारी लेकर हमेशा उपस्थित रहता है और उसी श्रृंखला में आज हम ग्रह आरंभ के विषय में यहां पर चर्चा करेंगे, यानी किस मुहूर्त में हमें प्रारंभ करना है। एक चीज और है, हम लोग क्या करते हैं, खासकर जब मुहूर्तों की बात हो या कोई भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हम अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम तमाम बहुत सारे चैनलों पर सर्च करते हैं, कमेंट करते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि फोकट में हम जानकारी ले लें और उसका परिणाम होता क्या है कि आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। कारण क्या है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया के अंदर जो आपके लिए फ्री बैठ करके मैनुअली वर्क कर रहा होगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल दो चीजों में मैं कहूंगा, एक तो ग्रह प्रवेश हो, ग्रह आरंभ हो या फिर कुंडली मिलान हो, इसमें कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। 2-4 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपना बिल्कुल इसमें नुकसान ना करें। हाँ, यदि आप जानकारी ही लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा वह ये है, या तो आपको इसका मेथड पता हो और नहीं तो आप इससे संबंधित पुस्तकें पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आपको इसकी जानकारी मिले, या फिर आपको कोई ऐसी जानकारी दे कि किस नक्षत्र में किस उसमें आपको ये चीज़ करना चाहिए। डेट वाइज जो मुहूर्त है उसका कोई प्रमाणिक है या नहीं है, ये आप उसका चयन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको इसमें सहूलियत मिले, आपको सरलता रहे, आप इस बात को समझ पाएं कि वास्तव में मुहूर्त कब है, कौन से लग्नों में कार्य करना चाहिए, लगन कैसे निकालना चाहिए, चंद्रमा कैसे देखना चाहिए। क्योंकि दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो अपनी राशि पर चंद्रमा का अनुकूलता उस दिन देखें जिस दिन कोई भी मुहूर्त आप निकाल रहे हैं, दूसरा लग्न शोधन जरूर करें क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत। यदि आपने लग्न का शोधन किया है, सही समय का आपने चयन किया है, तो आप ये मान के चले कई सारे दोष तो वैसे ही निवारण हो जाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे लोग मकान बना लेते हैं, वास्तु का पूजन कौन सी दिशा में करें जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कर दिया तो पता लगे वो ऐसी जगह कर दिया, वहां से फिर उसको खोदना पड़ गया, काम करते वक्त हट गया, फिर लोग गृह प्रवेश में कहते हैं क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। जो समय व्यतीत हो गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो समय आगे आ रहा है उसके लिए आप सचेत हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके काम की हो सकती हैं, आपको हमेशा दिमाग में बैठा कर रखनी चाहिए। इसलिए समय रहते ही आपको उसकी सही जानकारी लेनी होगी। अब मैं आपको इसकी भी वीडियो में बना चुका हूँ कि वास्तु में कौन से महीने अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपको कहाँ वास्तु रखना है, कैसे वास्तु रखना है, कौन कौन सी सामग्री आपको भूमि पूजन में रखनी है। ये तमाम सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने। नए घर अगर हम बना रहे हैं, अगर आरंभ हम कर रहे हैं तो भूमि पूजन की डेट कौन कौन सी रहेगी, बहुत जल्दी में मैं आपको ये तारीखें बताऊंगा। अगर हम बात करें जुलाई के महीने में तो सबसे पहले यहाँ पर 17 जुलाई, इससे पहले मैं मुहूर्त बता चुका हूँ। और आप हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो आचार्य आशीष, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं समय समय पर बहुत सारी जानकारियां आपको देता हूँ। तो 17 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई को आप भूमि पूजन कर सकते हैं। अगस्त के महीने बात करें हम लोग तो 4 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त तक हम भूमि पूजन का मुहूर्त निकाल सकते हैं। इसमें ये तारीख मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको देखना होगा कि उस दिन आपकी राशि पर चंद्रमा अनुकूल है या नहीं है, या फिर लग्न कौन सा रहेगा, आपकी राशि क्या है, आप लग्न शोधन कौन से महीने आप कर रहे हैं, कहां पर आपको भूमि पूजन करना है, कौन सी दिशा में वास्तु रखना है, कैसे रखना है, ये जानकारियां आपको इसके साथ ऐड करनी है। उसके बाद अगर हम बात सितंबर की करें तो 1 सितंबर को, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 18 सितंबर, सॉरी 4 सितंबर और 4 सितंबर तक ही यहाँ पर जो है सितंबर में मुहूर्त है। इसके बाद आप ग्रह आरंभ नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम अक्टूबर में जाके मुहूर्त होंगे। मैं समय समय पर जो तिथियां हैं वो आपको प्रामाणिक जानकारी आपको देता रहूंगा। मुहूर्त कैसे बनते हैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, आप वहां पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। कोई प्रश्न आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप मुझे
पर्सनली व्हाट्सएप पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहे अध्यात्म और ज्योतिष पर। आप सभी का धन्यवाद।